अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। लास्ट वीक हमने एनालिसिस नहीं किया। जो लोग मुझे जानते हैं पुराना, उनको पता है कि ये एनालिसिस क्यों नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन थी वो पहले ही बता दी थी। तो इसलिए उसमें हमें फिर बीच में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो लिहाजा जो लोग न्यू हैं और जो इस एक्सपेक्टेशन में थे कि इस दफा का वीकली एनालिसिस क्यों नहीं आया, तो उसकी वजह ये थी कि वो लोग बिल्कुल न्यू हैं, तो वो मुझे इतना जानते नहीं है। तो उनको चाहिए कि मेरी मेरी रिसर्च करें आप। तो मेरे चैनल पे जाइए और लाइव सेशन जितने किए हैं वो देखिए। इसके अलावा जितने एनालिसिस किए हैं वो देखिए, रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको आइडिया होगा कि हाँ, ये हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है और किस तरीके से हम वेव एनालिसिस करते हैं और क्या क्या मामला होते हैं, सब चीजें आपको सेट है। हर चीज पता चल जाएगी। बहरहाल अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करने लगा हूँ। कुछ प्रो टिप्स होंगी वो बताऊंगा। साथ साथ इसी को अगर आप स्किप ना करें तो आपको फायदा होगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर ये ना हो कि फिर आप बोलें कि मैं तो एनालिसिस के मुताबिक काम कर रहा था पर मुझे तो पता नहीं लगा क्या हुआ है। तो बहरहाल सबसे पहले, अगर आप पैसे ब्लो करने के मूड में हैं तो उससे बेहतर है कि आप हमें ज्वाइन कर लें। क्रैश कोर्स है, फास्ट ट्रैक है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करें जो आपको एलिजिबल है। अपने आप को किसी एज पे लाइए, पैसे कमाइए। अपने लिए जो पैसे आप उड़ाने के चक्कर में थे उसको निकालें, अपनी फीस को निकालें कमा के, ठीक है ना, और आगे बढ़े। तो ये ही तरीका है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फायदा होगा। और टाइम देंगे तो फायदा होगा। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपने इस वीकली एनालिसिस को। अब इसके अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं DXY पे। DXY जैसे मैंने आपको लास्ट बताया, इसके पीछे देखिए मैं प्रूफ वगैरह नहीं दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन वीडियोस के अंदर पहले अपने पूरे बिफोर और आफ्टर दिखाऊं। मुझे एक चीज पसंद भी नहीं। ठीक है, आपका काम है, आपकी नीड है, और इसीलिए आप मुझे देख रहे हो। तो आपको चाहिए कि आप रिसर्च करो, ठीक है। आप खुद जाके मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें जाके देखें किस टाइम पे मैंने क्या कहा, क्या मार्क्स बताए थे, कैसे मार्केट वहां मूव हुई है। ये सारी चीजें तो आपका देख, आपका काम है, मेरा काम नहीं बताया, ठीक है। तो बहरहाल स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जनाब DXY ने जो फ्लिपिंग की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी फ्लिपिंग ये थी कि सबसे पहले टिप समझे। मोस्टली क्या होता है, हम किसी पैटर्न पे होते हैं, उस पैटर्न को हमने रटा मारा होता है और टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम उस पैटर्न के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं लाइक दिस। हमें पता है कि भाई ये ए वेव है, ये बी वेव है, तो मार्केट सी के लिए नीचे जाएगी, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ट्रेड ली या आपने यहाँ पे ट्रेड ली। ये वो एरिया है जहाँ पे साइकोलॉजिकल इवेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल इवेंट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करेगा और ऑटोमेटिकली जो मार्केट मेकर्स हैं वो अपना एक फ्रेमवर्क करके आपको यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे ग्रैब हो गए, ऑटोमेटिक मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अमूमन ये होता है कि हमें ये लगता है कि मार्केट जब इस तरह की वेव के बाद कोई यहाँ पे करेक्शन पार्ट देगी तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं स्किप किया जाएगा और मार्केट को ऊपर ले जाएगा। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि मार्केट स्किप ही नहीं करेगी और मार्केट को पैटर्न ही बदल देगी लाइक दिस। इसको कहते हैं फ्लिप ऑफ करना। यानी कि पूरे जोन में, लिक्विडिटी पूल के अंदर तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करके वहां से बिल्कुल गायब हो जाना, साइड पे, ठीक है। तो यही जबरदस्त तरीका है मार्केट का और मार्केट इसी तरह से वर्कआउट करती है। अब हम इसको मजीद, ये तो मैंने आपको टिप था तो थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना पड़ता है ना। जो बेस्ट पार्ट क्या है, मार्केट ने जो हमें ऊपर एक पार्ट दिया वो हमें शुरू में लगा कि मार्केट में ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ये लाइक A B C D और E, ठीक है ना। तो ये मूव डन हो गई। अब मार्केट बी पार्ट पे जाएगी। इसको हम ए पार्ट दे देते हैं। ये बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर भी ABCD व्हाट्सएवर जो भी बनेगा, एंड देन अ सी पार्ट। तो जिन लोगों ने इसके मुताबिक काम किया, ठीक है, वो फायदे में रहे। लास्ट वीक मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले सकती है और इसको मजीद एक्सटेंड कर सकती है टूवर्ड्स 108.500, मगर हमें मार्केट में सेल की तरफ देखना है, ठीक है। तो आप देख लें कि चूंकि हमारा सेल का सेटअप था तो हमें इनिशियल मार्केट ने स्टार्टिंग में ही दे दिया, ठीक है ना भाई। तो ये बात समझने की। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि आगे हमारे पास क्या होने वाला है। अब जो होना था सो हो गया। अब हमने ये देखना है कि मार्केट में मजीद क्या हो सकता है। जो टारगेट था वो 103 है मेरी नजर में। टारगेट अभी मार्केट का अचीव नहीं हुआ। मार्केट इस एरिया में आके मजीद एक ड्रॉप मजीद दे सकती है। तो
अच्छा, कंटिन्यूएशन भी कर सकती है इसी एरिया में, मजीद हमें कंटिन्यूट कर दे, और 103 से बिलो भी मार्केट जा सकती है, 102 भी जा सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि ट्रम्प के टाइम पे अनसर्टेनिटी होगी। 2016 में भी यही हुआ था, ऑयल गिर गया था। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई हम समझ रहे थे मेटेरियलाइज करेगा, किया ही नहीं। और इसके अलावा स्टॉक्स बहुत हाई हो गए थे, यूरो यूएसडी तो बहुत ही ज्यादा फ्लाई कर गया था। ये सारी चीजें हमें नजर आ रही। ठीक है, और ये सारी सिचुएशन दोबारा से रिपीट हो रही है, अब हम जिस हिसाब से देख रहे हैं। तो आपके सामने सारी चीजें, और जाहिर सी बात है सीज फायर होगा, तो क्या गोल्ड को ऊपर जाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फॉलो अप करना पड़ता है, और मार्केट के सेंटीमेंट भी उनको फॉलो करते हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं करते, इस तरह नहीं होता। तो बहरहाल उसमें हमें ये था कि उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रम्प जो है वो जीतेंगे, और ट्रम्प जीत गए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि देखिए अब ये सारा कुछ रिपीट होगा, और वो सारी चीजें अब शुरू हो गई। आपको मैंने कहा कि स्टॉक्स जो है वो हाई मारेंगे, स्टॉक हाई करना शुरू हो गया। फिर और भी बहुत सारी चीजें इसके अलावा मैंने आपको बताई थी, लाइक क्रिप्टो में, और इसके अलावा जो भी हम आगे जाके फिर मैं आपको कवर करूँ। फिलहाल तो मार्केट क्या देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है वो करेक्टिव पार्ट आना है, या फिर इम्पल्सिव पार्ट व्हाट्सोएवर। मार्केट की डायरेक्शन जो है बाय साइड होगी, तो इस वीक मैं बाय साइड की तरफ आना चाहता हूँ। अब मार्केट सबसे पहले टारगेट करेगी 104.500 को। ठीक है, और एक और बात बताऊं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव एनालिसिस कर रहा था, लेकिन वही हुआ कि लाइव एनालिसिस इंटरप्ट हो रहा है, बार बार इंटरेक्ट नहीं आ रहा, वो चीज नहीं मिल रही। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से अल्लाह करे कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें सिचुएशन अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल फिर भी मैं आप लोगों के साथ अटैच हूँ। ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद बहुत से शॉर्ट्स होंगे। आप चाहे तो कमेंट के जरिए जो है मुझसे फॉलो अप कर सकते हैं, मैं कमेंट के ऊपर आपको शॉर्ट्स दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो DXY फाइनल हो गया, अब बाय की तरफ है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे करके, ताकि आपको इस वीक कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूरो यूएसडी। अगर आप इसकी डिटेल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मुझे डिटेल में समझाया जाए, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि जी मुझे डिटेल में बताया जाए जी, तो उसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और ज्वाइन करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसके जरिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक है, क्रैश कोर्स है, जो आपके एलिजिबल है आप उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए, और मैं आपको उसमें जो है कांटेक्ट में लेके आगे जो ट्रेनिंग करके दूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो सारी चीजें समझ में आना शुरू होंगी। अब आ जाते हैं जनाब, हम्म, हाँ, हम यहाँ पे थे। बहरहाल यूरो यूएसडी हमने कहा बाय पे जाएगा, मार्केट ने बाय सेटअप लेना शुरू किए। आफ्टर ऑल बाय सेटअप के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे करेक्टिव पार्ट दिया। नाउ मार्केट में ये फर्स्ट जंप है, ये थर्ड जंप है, लाइक ये करेक्शन टू है, ये फोर है, तो ये फिफ्थ का जंप है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं मार्केट में करेक्शन देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये करेक्शन किस तरह से आएगी, इस करेक्शन को देखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको और मजीद इसको जरा सा क्लियर कर देते हैं, पहले थोड़ा सा पिक्चर जरा मजीद क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको मार्क्स दिखाता हूँ कि मार्केट मजीद कहाँ कहाँ जा सकती है। लाइक दिस, ये मार्क्स आ गए, मार्क लेवल आपके सामने आ रहे हैं जो मेरे टारगेटेड है। ठीक है, अब इसके मुताबिक ये कंटिन्यूशन पैटर्न हो सकता है, मार्केट के बाद मजीद एक वेव ऊपर ले सकती है। ठीक है, मार्केट 1.09 से भी टर्न आउट कर सकती है, मार्केट 1.10 112 से भी टर्न आउट कर सकती है। हाउएवर उसके बाद मार्केट में एक करेक्टिव पार्ट चाहिए, चूंकि एक करेक्टिव पार्ट आपको मार्केट में मिला, सही है, और ये साइड में था, इससे पहले वाला जो था वो ड्रॉपिंग था। अब मार्केट यहाँ पे शार्प ड्रॉप भी कर सकती है, लाइक दिस, कोई भी ABC वर्जन आपको मिल सकता है। साइकोलॉजिकल मार्केट ये भी कर सकती है कि मार्केट एक ड्रॉप करे, उसका मार्केट फॉरन पुल बैक कर ले। दो किस्म की ट्रेड है, सबसे पहले नंबर वन सेल, ठीक है, नंबर टू पे आ रहा है बाय। मैं तो पर्सनली तो बाय पे ही रहना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कंटिन्यू करना है नीचे से, तो मैं बाय करूंगा। लेकिन अगर सेल के लिए आप स्कैल्पिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के बाद हम चलते हैं स्ट्रेट अवे GBP। अच्छा जी, अब GBP के अंदर भी वही चीजें देखने में आई, सही है आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा जरा स्ट्रक्चर चेंज है। स्ट्रक्चर में मार्केट में एक बड़ा ड्रॉप देखने में आ सकता है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये है कि 1.3 थाउजेंड का एरिया मार्केट जा सकती है। 1.25 मैंने आपको पहले याद है बताया था यहाँ पे, जब आप यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, मार्केट ने इसको उठाया,
अब मार्केट क्या करिए, अब लास्ट वीक जो एनालिसिस था वो ये था कि मार्केट एकदम करेक्शन ले, उसका मार्केट बाय ले। मैंने आपको दोनों सिचुएशन बताई थी। जो डॉटेड एरिया था वो आपको पता है कि डॉटेड एरो जो दिया उसका मतलब क्या है, और जो डैश एरो होता है वो क्या है, ये भी आपको मालूम है। जो लोग न्यू है उनको मैं बता दूं कि जब मैं लॉन्ग डायरेक्शन देता हूँ, लॉन्ग इंपल्स डायरेक्शन, तो उसमें हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई शॉर्ट डायरेक्शन होता है वो मैं डैश जो लाइंस है उनका इस्तेमाल करता हूँ। अब हम ये देख रहे हैं कि जीबीपीयूएसडी के अंदर मार्केट ने यहाँ पे वही सेम चीज की करेक्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकता है। मार्केट ऊपर जा सकती है, 1.3 को टैप करके मार्केट ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, मार्केट की जो मैक्सिमम ड्रॉपिंग है, ठीक है, 1.28 से लेके मैक्सिमम ड्रॉपिंग 1.27 500 के दरमियान होनी चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, इस पार्ट के अंदर मार्केट जो है वो बाय सेटअप देगी, या फिर मार्केट एक इनर करेक्शन भी दे सकती है फॉर मोर ड्रॉप। तो ये बात की बात हो, सबसे पहले ड्रॉप है, उसके बाद बाय है, और फिर जो ड्रॉप है वो हम उसको देखेंगे। तो ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है, एंड देन जो सेल है वो मैं जाहिर है कि अभी हम उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दिया, और मैं सब कोई चीज छुपा नहीं रहा आपसे। फ्यूचर को भी साथ साथ डिस्कस करो, क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है मैं उसके मुताबिक साथ साथ अपने तजर्बे के ऊपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑजी के अंदर। ऑजी में भी मार्केट जो स्ट्रक्चर दे चुकी है वो यही था कि मार्केट में इम्पल्सिव हो चुकी थी, मार्केट अब करेक्शन की तरफ जा रही है। मैं मजीद इसको थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल करने की कोशिश करूंगा। सिस्टम बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं हमें, खास तौर पे अभी इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके अंदर भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहरहाल ये मार्केट में पहले करेक्टिव पार्ट था, ये दूसरा करेक्टिव पार्ट था। मार्केट में ये फर्स्ट इम्पल्स, सेकंड, थर्ड, मार्केट इम्पल्स कंप्लीट हुआ, मार्केट रिटर्न किया, डब्ल्यू स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्टिंग की, ये रहा रीटेस्टिंग, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर गया, करेक्शन में आ रहा है। अब इनसाइड करेक्शन मार्केट ले सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मार्केट वन मोर जंप, देन करेक्शन, वन मोर जंप। तो मार्केट में इम्पल्सिव ही रहेगा। कोशिश करें कि इन सेल सेटअप्स को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन अगर कोई स्कैल्प करना चाहता है तो सबसे पहले सेल। ठीक है, उसके बाद फिर बाय, हम तो बाय पे रहना चाहिए, हमारा मोस्ट फेवरेट यही होगा, फिर सेल, फिर बाय। आपको मैंने सारे ऑप्शन फ्यूचर बिलोंगिंग के साथ बता दिए। ठीक है, इस तरह से सारा स्ट्रक्चर चलेगा। जो इसका थीम होगा वो ये होगा। ये मैं अभी काफी हद तक लाइव में कवर कर चुका था, लेकिन लाइव अचानक ड्रॉप कर दिया, तो जिसके बाद मैंने लाइव करना ही छोड़ दिया। बेकार है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं चीज़ का टाइम वेस्ट करूँ। तो बहरहाल ये था स्ट्रक्चर ऑजी का। ठीक है, मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप सीरियस है, तो मैं आपके साथ सीरियस हूँ, अगर आप सीरियस नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप मेरे यहाँ पे अंदाजा कर लीजिएगा कि मुझे व्यूअर्स की कोई जरूरत नहीं है। आपने अंदाजा करने की मुझे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज मैं दे रहा हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए जस्ट ये कह लें एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के तौर पे मैं यूट्यूब को इस्तेमाल, बाकी मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, तो बहरहाल जनाबे वाला यहाँ पे ऑजी हो गया। ऑजी के बाद हम चलते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी की तरफ। अब उसको मैं गाइड कर देता हूँ। उन लोगों के लिए मशवरा है जो इंडिया में अगर पेमेंट का इशू लगता है कुछ भी है, तो आपकी मास्टर पेमेंट हो सकती है, और वो होगी यूएसडीटी के जरिए, बाइनेंस के जरिए। तो उसका आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेस्ट पार्ट ये होगा कि आप ज्वाइन करें, बजाय कि आप पहले अपने स्टॉक्स के ऊपर जो जाके उड़ा देते हैं ना पैसे। तो आपने ये देख लिया कि हमारी ग्रिप कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ग्रिप है वो आपने स्टॉक्स में देख ली है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, हिंडाल्को, अभी नियो, नियो बीएसपी। अभी जिस जिस ने मुझसे जो डिमांड की लाइव मैंने करके दिखाया, वीकली अभी दिखाऊंगा उनके रिजल्ट्स आपके सामने, 110% बाय 10%। ठीक है, कोई चीज का जरा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इवन टेस्ला, मैं अभी सब आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा, जो खास तौर पे इंडिया वाले हैं जो मुझे देख रहे हैं। न्यूजीलैंड में जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा मेरा वॉइस ओवर का मसला हुआ हुआ है, मेरे गला बहुत ज्यादा खराब हुआ हुआ है। ठीक है, इधर भी यही हुआ, मार्केट ने भाई में करेक्शन दी, उसके बाद इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स। इम्पल्स खत्म हुई, मार्केट ने करेक्शन लिया, डब्ल्यू स्ट्रक्चर लिया, रीटेस्ट हुआ, मार्केट बूम ऊपर गई। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि मार्केट यहाँ पे वही सेम करेक्शन बढ़ा सकती है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, लाइक कुछ इस तरह से हो जाए, यानी कि लाइक यूं या यूं, इससे हमें कंसर्न नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है 0.58 ठीक है, तो हमें बाय सेटअप पे ही रहना चाहिए। अगर आप नीचे हो फॉलो करोगे, अगर आप न्यू हो और इसमें जंपिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग है, सेल की, एंड देन फॉलो अप करेंगे तो बाय सेटअप ओनली। ठीक है, ये न्यूजीलैंड यूएसडी का है। अब चलते हैं जनाब
नेक्स्ट है यूएसडी जेपीवाई, जिसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा स्टक हुई है और प्रॉब्लम्स हुई है, लास्ट टाइम मैं भी इसमें स्टक हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद क्या देख रहे हैं, मार्केट में ड्रॉप्स है। ठीक है। और मजे की बात, मार्केट जिस तरह से ड्रॉप पे ड्रॉप होती गई, तो ये फियर लेवल बढ़ता है। मैंने इसमें एक डॉटेड लाइन दिया था, मैंने कहा कुछ भी हो मार्केट में एक बाय तो मैं देख रहा हूँ और वो ये शॉर्ट बाय था, और ये बाय कंप्लीट हुआ। उसके बाद मार्केट ने अगेन ड्रॉप किया लाइक दिस, ये मार्केट ऊपर आई, फिर ड्रॉप एंड देन ड्रॉप। अच्छा, अब ये जो ड्रॉप्स है इनके अंदर मार्केट ने ये जो पिकअप किया है, करेक्टिव पार्ट, पिकअप, इसके बाद मार्केट ड्रॉप मजीद एक पार्ट और नीचे करके टूवर्ड दी 146। तो मैं 146 का लेवल आपको दिखा देता हूँ आपके सामने, अभी इसको कर देता हूँ, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मार्केट में एक मूव कुछ इस तरह की देख रहे हैं। अगर ये करेक्टिव पार्ट हमें मिलता है, लाइक ये वाला करेक्टिव पार्ट हमारे पास ये रहा, तो उसके मुताबिक मार्केट एक मूव मजीद ले सकती है टूवर्ड्स ही 146। अगर कोई शार्प मूव देखने में आया तो फिर डेफिनेटली मार्केट जो है वो पुल बैक करेगी, अगेन टैप करेगी 151। 151 के बाद मार्केट नीचे आ सकती है, मजीद 149 पे कंटिन्यू कर सकती है, या फिर मजीद कंटिन्यू कर सकती है एक दफा लिक्विड स्वीप करने के लिए 145 के एरिया में। ये टू मच एरिया होगा, लेकिन बहरहाल इसके चांसेस मैं बोलूंगा कि शायद 40% है, और 60% चांसेस ये है कि मार्केट 149 148 के दरमियान से इस एरिया को रीटेस्ट करके अगेन उठे तो हेड एंड शोल्डर डिजाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो मार्केट टैप करेगी टूवर्ड्स 154। तो ये मूव है अभी फिलहाल यूएसडी जेपीवाई का जो मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास गोल्ड। अच्छा, गोल्ड में आते हैं। गोल्ड में कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा, जब हम यहाँ पे थे, आप ये रिसर्च कर सकते हैं मेरे बारे में, प्लेलिस्ट पे जाइए, लाइव सेशंस जो मैंने किए हैं वो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। जब हम यहाँ पे थे मैंने आपको कहा कि मैं मार्केट में इस एरिया के ऊपर लिक्विड स्वीप होते हुए देख रहा हूँ, स्टॉप हंटिंग होते हुए देख रहा हूँ, मगर मार्केट को 3K पे नहीं देख रहा। लोग 3K के टारगेट्स बता रहे थे उस टाइम पे, मार्केट ड्रॉप हुई, मार्केट ने क्या दिखाया, मार्केट ने दिखाया कि मार्केट ने जो हायर लो था उसको एक लो में तब्दील कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, मजे की बात, जिन्होंने ये देखा उन्होंने कहा कि नहीं, मार्केट यहाँ पे क्योंकि इस एरिया में आ गई है, तो मार्केट अब बाय बाय सेटअप मैंने आपको बताया कि मार्केट बाय जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट पहले सेल हुई और मार्केट बाय हुई। ठीक है। अब लोगों के जेहन में क्या आ रहा है, अब यहाँ पे टिप को समझिएगा, लोगों के जेहन में आया कि चूंकि ये मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, देन एक दफा दोबारा ये लो पेगी, या मजीद अगर हम ये कह लें ए, तो फिर बी और फिर सी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको जो चीजें समझाने लगा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे ए पार्ट किया, बी पार्ट किया, और मोस्टली होता क्या है पता है, यहाँ पे किसी पार्ट किया, तो मार्केट में लोग कहते हैं कि बस इनफ, अब मार्केट क्या करेगी, बाय की तरफ जाएगी, राइट। लेकिन मार्केट जब बाय की तरफ जाने लगती है तो मार्केट क्या करती है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लोज करके अगर दिखाऊं, यहाँ पे बड़ी सीखने की चीज आपको भी मिलेगी। यहाँ पे मार्केट ने ये किया ए, ये किया बी और ये किया सी, ये हो गया आपका पार्ट एक्सपेंडिंग। ठीक। अब यहां से मार्केट में सोचा लोगों ने कि ये करेक्शन लेगा और अब इसने ऊपर जाना है, या ये इससे मजीद ऊपर जो है वो 3K तक जाना है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए मार्केट में किया किया मार्केट मेकर ने जो लोग ऊपर जो अपने बाय लिमिट्स लगा के बैठे हुए थे उनको 12 स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट दोबारा लाके ऊपर और इधर से फिर दोबारा रिट्रेस बैक किया, और आखिर में फाइनल एक आपको डॉजी या हैमर पे लाके खड़ा कर। अब आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूं पता है, मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके से मार्केट को साइड में रखा गया, अब एक छोटा सा लिक्विड पूल डिजाइन किया जाएगा इस एरिया में। ठीक है। बिफोर के मार्केट में ऊपर जाया जाए, मार्केट में उलझा के रखेंगे, इस पैटर्न को मजीद बढ़ा देंगे, साइड वे कर देंगे और उलझा के रखेंगे। उलझाने की वजह यही होगी। ठीक है। अब क्या होगा, लोग लगेगा सेल लगाओ सेल लगाओ सेल लगाओ, मार्केट में जैसे ही सेल लेंगे उस मार्केट इसको तोड़ेगी, ब्रेक करेगी। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो 3K कंफर्म है,
ठीक है कंफर्म है। लेकिन अगर मार्केट ये करने में कामयाब नहीं होती और इधर से ड्रॉप कर जाती है तो फिर हम जाहिर है अपने सेल सेटअप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आकर मैंने बिल्कुल क्लियर वाजे बता दिया कि ये इसको हम इस वाली वेव को बोलेंगे ए वेव, फिर इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली अ बी वेव, और इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली अ सी वेव। लेकिन ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा से कि मैं जजमेंट्स करूंगा। जजमेंट्स के बाद मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि गोल्ड में किस तरह से आप क्या है, डाउन क्या है, सब बता। आपको थोड़ा सा देख के लग रहा होगा कई एनालिसिस के बाद ये मैं आके इस तरह की बात कर। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एनालिसिस देते हैं और मार्केट में बताते हैं मार्केट यूं भी जाती है, मार्केट यूं भी जा सकती है। ठीक है, ये डबल माइंड गेम होता है बारह, लेकिन हमारे इस तरह का नहीं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मैं मजबूर हूं ये बात करने में, क्योंकि मैं इस वक्त मिड ऑफ द सिचुएशन पे खड़ा हूं। तो मुझे आपके सामने दो बातें रखनी पड़ेगी। एक तो बात ये क्लियर हो गई। ठीक है जी, गोल्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, गोल्ड के बाद आ रहा है ऑयल। अच्छा जी, ऑयल मैंने आपको कहा कि मार्केट पहले बाय जाएगी, उसका लास्ट वीक तो हमने एनालिसिस ही नहीं किया। तो ठीक है, लास्ट वीक मार्केट में जो बाय था, मार्केट बाय गई, उसके बाद हमने एनालिसिस ही नहीं किया। मार्केट में मूव ड्रॉप का किया, मार्केट आ गई 65 लेवल पे। मार्केट ने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जिसकी वजह से हम बोलेंगे मार्केट जो है वो बुलिश हो चुकी है। तो लिहाजा मार्केट में ए वेव बना है, करेक्शन कर सकता है, दोबारा मजीद ऊपर जा सकता है। इस वाली मूव के चांसेस 50-50 है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता यहाँ बिहेवियर देखा जाएगा, और उसके बाद मार्केट एक दफा इस लो को ब्रेक करे, इसके चांसेस ज्यादा है। तो इसके चांसेस जो है वो 70-80% है। ठीक है, और इसके चांसेस, अब चांसेस की बात हो रही है। हाउएवर, हम आज की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इतनी बड़ी वेव के अंदर कौन है जो यहाँ पे सेल लेगा, राइट। तो इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ फॉर बाय, मैं बाय के लिए एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चूंकि आप जिस एरिया में खड़े हो वहां पे, यहाँ पे कुछ देखना है, उसके बाद फिर मजीद बाय है, ताकि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो कंटिन्यू कर सके। तो ये सब लोगों के लिए मेरी बात होती है। एक तरह का ट्रेडर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ये ऑयल के लिए हो गया। अब आ जाते हैं बीटीसी यूएसडी। अच्छा, बीटीसी में मैंने आपको बताया था कि मार्च का महीना इसी तरह जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशंस बनती जा रही हैं उसके मुताबिक टारगेट तो हमारा हाई है, टारगेट ज़्यादा है, ऊपर का है बाय का टारगेट। लेकिन उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सिचुएशन डाल दी है यूक्रेन वाली, तो आपको मैं थोड़ा सा याद कर रहा हूँ। तो बीटीसी मूवमेंट देखेगा जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में, वो वाली मूवमेंट देखेगा। और वो मूवमेंट देखे जब अमेरिका ने ये कहा कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं स्विफ्ट कोड के, नो बैंकिंग विद रशिया। तो फिर आपने बिटकॉइन की मूव देखी थी, चंगे मार। ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब जब ट्रम्प कह रहे हैं सीज फायर, तो जाहिर है कि वो जो बलून है वो थोड़ा सा फुस हो जाएगा। तो मुझे जो अंदाजा हो रहा है बीटीसी में, वो ये हो रहा है कि फिलहाल हम मार्केट में एक स्ट्रक्चर के अंदर फंसते जा रहे हैं। ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर में फंसते जा रहे हैं, मार्केट को साइड में रखा जाएगा। हाँ, हाउएवर मार्केट में हो सकता है ये वाला एरिया भी स्वीप किया जाए, 80,000 का मार्क ब्रेक कर दिया जाए। ठीक है, या फिर हम हैं तो बाय सेटअप्स के ऊपर। अब मैं आपको सेटअप दिखा दूं तो आपको शायद याद आ जाए कि हम क्या सोच रहे थे बीटीसी के बारे में। तो जो लोग लॉन्ग टर्म पे हैं, उनका टारगेट सामने है। ठीक है, और जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा था मार्केट सेल ले सकते हैं आप। मार्केट में बाय था वो भी बताया, सही है ना, इससे पहले जो सेल था वो भी बताया। तो ये था बीटीसी और उसका फ्यूचर। अब आ जाते हैं यूएस 30 की तरफ। तो यूएस 30 में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट बाय पे जाएगी, लेकिन अनिवेंचुअली हुआ ये कि मार्केट बाय पे नहीं गई। मार्केट ने अपना रेडियस चेंज कर लिया, दोबारा हमारा भी सेटअप चेंज हो गया। यहाँ पे थे और यहाँ से हम मार्केट को बाय समझ रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मार्केट को हमने सेल लेना था। तो यही बात होती है कि अगर आप हमें फॉर वो ये कहते हैं फॉलो करके चलेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप हमें कॉपी करके चलेंगे तो फिर आप मार खा सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको नहीं पता थी। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स को पता है कैसे करना होता है, मगर एक नए बंदे को समझ नहीं आती क्या हुआ, काम खराब हो गया। बहरहाल मार्केट ने मूव किया। अब मार्केट ने जो मूव की उसके अंदर अगर हम देखें तो मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट एक दफा करेक्शन करके मजीद ड्रॉप देगी, उसके बाद मार्केट ने बाय पे जाना है। ये बाय एक दफा 44,500 तक जा सकता है। अब नाउ इट्स अप टू यू, आपने इसके ऊपर राइट डाउन होना है या आपने इसके ऊपर सेल को कंटिन्यू करना है। अब जो लोग यहाँ पे सेल लगा के बैठे वो कंटिन्यूएशन करें,
जो लोग अभी आना आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो इंतजार करें। और 41,750 से जो है 44,500 की तरफ आप जाने का सोचेंगे तो बाय की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैं बताऊं, कुछ शॉर्ट्स है वो मैं दूंगा बीच में, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। इसी तरह मैं काफी डिटेल कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में काफी डिटेल कर दूंगा। मेरा गला बहुत खराब है, ऊपर से मेरा रोजा भी है, तो जाहिर है मुझे अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है अपने गले को ठीक करने की, सही है। तो इसलिए मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी आवाज को। तो अब जनाब यहाँ पे आ जाते हैं यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में मैंने आपको बताया कि टैरिफ्स लगे, ये वो सारा कुछ उल्टा हो गया, बजाय इसके कि कैट का बेड़ा गर्क हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं हो सका। मार्केट ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, उसके बाद मार्केट ने बीच की ये करेक्शन ली है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट फिलहाल एक करेक्शन है, मजीद कंटिन्यूएशन, ठीक है। 1.44,500 का टारगेट, देन ड्रॉप। अब उसके बाद ये ड्रॉप भी देखना है कि ये आता भी है कि नहीं आता, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो फिर मजीद कंटिन्यूएशन फ्यूचर के लिए स्टार्ट हो जाए। अभी फिलहाल यही है, क्योंकि कुछ टैरिफ्स इन्होंने लगाए, कुछ दूसरों ने लगाए। जाहिर है कोई भी कंट्री है वो नॉट फॉर सेल है, ठीक है जी, और चाहे वो ग्रीनलैंड हो चाहे कनाडा हो। अब आप जो भी इसके ऊपर टैरिफ्स लगाए, कुछ भी करें, ये टैक्सेस की सूरत में जो है इसका असर अमेरिकन पीपल के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। डॉलर गिरेगा भाई, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टेस्ला, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा क्योंकि आपने टेस्ला की डिमांड की थी। मैंने आपको उसके मुताबिक बताया, टेस्ला एक्यूरेट गया। जिन लोगों को रिसर्च करना है कि मैंने टेस्ला के बारे में कब क्या कहा, वो सब आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए एक और बात, टेस्ला मैंने कहा हम बाय सेटअप्स की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन बाय जो हमें मिला वो इतना अच्छा बाय नहीं मिला, ठीक है, हमें शॉर्ट फॉर्म में मिला, ठीक है। और मार्केट में एक ड्रॉप हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं, तो वो ड्रॉप अमूमन चूंकि होता है, नहीं होता कि मैंने आपको गाइड नहीं किया था, क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ से लगे हो, यहाँ से लगे हो, तो मैं नहीं चाहता था कि आप यहाँ पे आके ट्रैप हो जाओ, ठीक है। हाउ कोई बात नहीं। अब मार्केट जिस सिचुएशन पे आ चुकी है, मार्केट ने सिर्फ इंटैक्ट करना है इस एरिया में, अराउंड 250 के नीचे, और उसके बाद मार्केट ने जंप अप करना है। पहला टारगेट होगा 350.5, ठीक है। तो ये टारगेट है, पहले इसको देखें, फिर टेस्ला को मजूद आगे जो है मैं आपको गाइड करता रहूंगा। मैंने इसीलिए अभी तक ना फिबोनाची छेड़ा, कोई चीज नहीं छेड़ी, सब चीजें वही की वही है जो कि वीडियोस में मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि प्रूफ खराब हो, जैसा मैं बताता जा रहा था। ये मेरा समझ लें कि आप स्टडी स्टाइल कह लें या फिर आप जो लर्निंग स्टाइल का वो कह लें। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है जी, मार्केट एग्जैक्टली टारगेट पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आके फिबोनाची नया वाला लगा रहा हूँ, और अब हम मार्केट में जाएंगे टुवर्ड्स दी 0.618। तो अगर हम वहां पे जाते भी हैं तो मार्केट जो है इस एरिया की लिक्विड को कैच करने के लिए ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर कर सकती है। 367 का पार्ट है, लेट्स सी कि अब मार्केट क्या करती है, ठीक है। तो पहले इंटेक्शन है इस एरिया में, इस इंटेक्शन में हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा तंग करे और उसके बाद ऊपर जाए, तो वो जो कुछ भी होगा तंग करने का स्टाइल, वो एक करेक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, तो परेशान नहीं। ये है टेस्ला। अच्छा जी, अब टेस्ला से आगे मजीद जाते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई के स्ट्रक्चर पे आ जाए। ये पिना क्योंकि मैं काफी अरसे से इसको कवर नहीं कर रहा था, बहरहाल कोई बात नहीं, अभी आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या हम इसमें मजीद देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में ये जो करेक्शन पार्ट बना, लाइक यू, ठीक है, इसको एक दफा ड्रॉप होने दें, मार्केट को इस एरिया में आने दें 189 या 188। मार्केट इधर आके अगर दोबारा करेक्शन करेगी तो 188 भी आएगा, ठीक है, एंड देन मार्केट अप करेगी, ठीक है। तो मेरे लिए बाय सेटअप्स मेरे ख्याल ज्यादा बेहतरीन होंगे, तो ये एक इंतजार कीजिए जीबीबी जेपीवाई पे एक अच्छे बाय सेटअप के। एनजेडी कैड, एनजेडी कैड में मैंने आपको बताया था मार्केट बाय पे जाएगी, क्लियर से बता रहा था। अब तो फॉलो अप भी कराया, ठीक है। एनालिसिस लाइव में मैं नहीं बता रहा था क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं इतना डिस्क्लोज करते, इसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, तो लिहाजा ये जो पैटर्न है इनकम्प्लीट है। आफ्टर दिस करेक्शन मार्केट फिर
दोबारा जंप करेगी 0.8 टू 400, और जो इसका एग्जैक्टली मार्क बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर, फिर आपको याद रहेगा। और वो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इसमें आ रहा है 0.82641 मार्केट टैप करेगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डीजीआई। डीजीआई मैंने लास्ट वीक आप बताया था कि मार्केट जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, मार्केट ने ड्रॉप कर दिया। पहले मार्केट बाय पे थी, उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप किया। ये वो बाय है जो कि करेक्टिव पार्ट था, और ये वो ड्रॉप है जो मैंने बोला कि मार्केट कंटिन्यू करे। अभी मार्केट पे करेक्टिव पार्ट दे रही है, मजीद ड्रॉप करेगी, इसके बाद फिर हम मजीद अब किधर जाने लगे। ठीक है, मैं डीजीआई में देख रहा हूँ कि मार्केट जब ड्रॉप करेगी इस एरिया को, सही है, तो 42,250 और 42,000 के अंदर हम वापसी इस एरिया में आएंगे फॉर अ स्मॉल बाय सेटअप। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज होगी जो हमने यहाँ पे देखी, इसकी मिररिंग होगी। ठीक है, तो डीजीआई में फिलहाल हमारे पास ये बाय आ रहा है। हाँ, एक और चीज है, मजीद ऊपर टॉप अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो वो है, लेकिन अभी मैं आपको यूं नहीं गाइड करूंगा कि वक्त से पहले ऐसी बातें करना बेकार है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं कि हम वापसी उसी जोन में आ चुके हैं जब मार्केट ने टैप किया था। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुआ, तो वो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। मार्केट ने जो ड्रॉप किया उसमें आपके पास ये एक पार्ट है, फिर ये ड्रॉप किया, अब ये एक पार्ट है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट ये जो दो पार्ट्स है इधर से स्वीप करना चाहती है। वंस मार्केट ड्रॉप करे 47,600, तो आप सीधा बाय स्टेप ले लीजिए। ठीक है, तो आपने सेल सेटअप नहीं लेना, बाय सेटअप का इंतजार करना। ठीक है जी। ये आ गया बैंक निफ्टी, और चूंकि ये सेटअप निफ्टी में हो चुका है, तो मैं निफ्टी भी दिखा देता हूँ निफ्टी में किस तरीके से हुआ है। अब ये ना हो कि कोई इसको यूं कॉपी करे कि भाई निफ्टी में बता रहे थे ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए निफ्टी के अंदर क्या हो, फिलहाल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि निफ्टी में ऐसा सेटअप बना है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। मार्केट ने इस एरिया को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और अब ऊपर गए। अब मार्केट क्या देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में मजीद करेक्टिव पार्ट आएगा। अगर मार्केट ने यहाँ करेक्टिव पार्ट दिया तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी टूवर्ड्स 23,000। लेकिन अगर ये करेक्टिव पार्ट नहीं आया, मार्केट ने इसको मजीद इम्पल्स किया, तो मार्केट फिर मजीद इस एरिया को ब्रेक डाउन करेगी। तो सारी बात इस करेक्टिव पार्ट पे आके खड़ी हुई है। ठीक है, ये फाइंड आउट करेगा कि अभी मार्केट मिडिल पॉइंट पे खड़ी है कि हमने करना क्या। चलते हैं इंडाल को। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं मार्केट को बाय पे देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले एक सेल है, और वो सेल हम थोड़ा सा इस एरिया तक देख सकते हैं, मगर मार्केट ने यहीं से कंटिन्यू कर दिया और मार्केट बाय पे आ गई। अब क्या है, अब मार्केट क्या करना चाह रही है। मार्केट ने एक सेटअप दिया, दूसरा सेटअप दिया, 12, अब मार्केट इसके अंदर एक सेल लेगी टूवर्ड दिस एरिया 660 का एक एरिया, जो आप हिंडल को जो है वो आपको सेटअप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा जरा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसकी डिमांड करते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, नियो के बारे में आपने पूछा, कमेंट किया कि प्लीज सर मुझे नियो के बारे में बताएं। मैंने आपको बताया मार्केट बाय पे जाएगी, मार्केट बाय पे गई। उसके बाद मार्केट मैंने आपको बताया कि जी अब इसमें करेक्टिव है, सेल आएगा, मार्केट में सेल भी आ गया। ठीक है, तो अभी बहरहाल ये जो सिचुएशंस हैं, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, मैं इस पे अभी वर्किंग इतनी नहीं कर रहा था। आपने चूंकि मुझसे अनइंटेंशनली पूछा, मैंने अनइंटेंशनली आपको जवाब दिया और ट्रेड लगा दी। लेकिन अब बीएसई में आते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था बीएसई के अंदर, आपने मुझसे डिमांड की कि बीएसई को आप किस तरह से देख रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए पास में यहाँ पे मार्केट ने एक करेक्टिव पार्ट दिया है, मार्केट जैसे ऊपर जाएगी मार्केट एक और करेक्टिव पार्ट देगी, और वो टारगेट था, आपको शायद याद हो, 4800 का। तो 4800 से मार्केट इस वक्त 4000 तक पहुंच चुकी है। ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग, कि जब आप मुझसे अनइंटेंशनली सवाल करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी, तो जो मैं आपको डायमेंशन देता हूँ वो कोई रट्टा नहीं होता, वो मैं कहीं से कॉपी नहीं करता। आपकी बात का जवाब लाइव आपको वहीं मिल जाता है। ये है पावर ऑफ एनालिसिस। ये वो एज है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप ये चीज अपने हाथ में ले सकते हो। ठीक है, ग्रिप लो, खुद मुख्तार बनो, किसी के कंधे पे रख के काम मत करो, अपना पैसा जाया मत करो। क्या भाई, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, अब जनाब नेक्स्ट बीएससी के पास देखते हैं कंक्लूजन। तो यहाँ पे आके हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ के इख्तिताम पे एक बात बोलूंगा, जिन लोगों को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन पे आ जाए, ज्वाइन कर लें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं इस वीडियो के साथ,
इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ। ठीक है, ये तो जाहिर है आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं किसी भी एसेट के बारे में, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि किसी शॉर्ट के जरिए मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, और आपको अपना जो भी परसेप्शन है वो आपको दे दूँ। ठीक है, तो इसी नोट पे अब हम यहाँ पे इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इस दरमियान कोई अपडेट देनी तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, जो लाइव मैंने किया था वो तो डिसमिस हो गया बाहर, उसको भी हम देखते हैं, मगर ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और इसके जरिए जो है आप अपना ग्रिप बनाइए। जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं एलिजिबल होंगे क्रैश कोर्स के लिए या फास्ट ट्रैक के लिए, ये तो जूम मीटिंग पे पता लगेगा जब आप मेरे साथ एक जूम मीटिंग करोगे, और उसके बाद ये मोड ऑफ पेमेंट को डिजाइन करेंगे, सारी चीजें मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।